और मेरा नाम है शिवानी हंस। इस वक्त हम मौजूद हैं जाखल की अनाज मंडी में। यहाँ पर आज किसानों ने धरना लगाया है क्योंकि बीते दिन धान चोरी का मामला सामने आया है। ना सिर्फ एक बार बल्कि दो बार यहाँ पर धान चोरी हुई है, लेकिन है प्रशासन है कि सबक लेने को तैयार नहीं है, जिसके बाद आज यहाँ पर किसानों ने धरना लगाया है और इसके समर्थन के लिए आज पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति भी यहाँ पर पहुंची है। और इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद है जिनकी इस 43 नंबर दुकान के बाहर से धान की जो फसल है वो चोरी हुई है। रात के करीब 4 बजे का ये मामला है जिस वक्त ये चोरी हुई है, लेकिन ना यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास थे उस वक्त और ना ही यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड था जो कि ये सारी फसल की रक्षा करता और उनको बचाता। लेकिन फिलहाल आज इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा क्या कुछ मामला है, प्रशासन की तरफ से क्या इन्हें आश्वासन मिला है। अच्छा, नमस्कार जी। मेरा नाम अजय कुमार है। नमस्कार। मैं पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और एक जो यहाँ आए दिन किसानों के धान की चोरी और लूट हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। ये सारी लूट और चोरी सरकारी संरक्षण पे हो रही है। मार्केट कमेटी की तरफ से सरकार से कुल 9 चौकीदार मांगे गए थे, कुल 2 दिए गए। ये सरकार ये चाहती है कि यहाँ जितने कम चौकीदार होंगे, जितनी कम यहाँ पर इस मंडी के अंदर धान की सुरक्षा होगी, उतनी ही ज़्यादा लूट होगी और उनको अपना हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर सरकारी संरक्षण में सारी चोरी की घटनाएं ये हो रही है और पिछले 3-4 दिनों में 2 बार हमारी डेयरी से चोरी हो चुकी है। 10 से 12 लोगों की वीडियो तक वायरल हुई है, लेकिन अब तक एक भी व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। और मैं प्रशासन से एक निवेदन करूंगा कि ये जो किसानों को निश्चित तौर पर यहाँ पर इस मंडी में चौकीदारों का प्रबंध करे, सीसीटीवी फुटेज लगाए और जो बेसिक फैसिलिटीज़ किसानों को मिलनी चाहिए वो उनको उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसानों को किसी तरीके समस्या ना आए। अधिकारी सचिव साहब कल आए थे, इन्होंने कहा था कि आपकी समस्या का हम समाधान करवा देते हैं। इन्होंने समस्या का हल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनको ये कहा था कि अब मेरे हाथ से बाहर की बात है, जो किसान संघर्ष समिति फैसला लेगी वो हमारे सर मत्थे है। मैं इन किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एकजुटता दिखाई है और अगर ये एकजुटता बरकरार रहती हो निश्चित तौर पर हरियाणा का किसान एक दिन जीतेगा और इन लुटेरों की दुकानदारी बंद होगी जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि हम किसानों का ये भला करेंगे वो भला करेंगे। आज आए दिन किसानों की लूट हो रही है, वो कहाँ गए जनता के सेवक? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आपकी जो आपने फसल का रजिस्ट्रेशन कराया था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे? निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन हमने प्रॉपर कराया हुआ है उसके अंदर और हमारा काफ़ी धान तो बिक चुका है और ये एडिशनल धान हमारा हुआ था। सरकार ने एक लिमिट लगाई हुई है कि इतना धान बेच सकते हैं। हम अपनी फसल में मेहनत करके अगर ज़्यादा धान उगा देते हैं, सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। धरना लगाया गया है कि धान की चोरी के मामले सामने आ रहे। पहले एक बार फसल चोरी हुई, उसके बाद दूसरी बार फिर से मामला सामने आया है। सरकार एक बार जब हादसा हो चुका है, दूसरी बार प्रशासन ने सबक क्यों नहीं लिया? सर, जब एक बार हुई थी तो दूसरी बार भी आपने सतर्कता क्यों नहीं बरती? नहीं, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम यही कर सकते हैं कि हमने प्रशासन की भी मदद मांगी गई हुई है, लेकिन अभी तक उनकी गश्त पहले से बढ़ चुकी है। पता लगा है किसने ये क्यों चोरी? उन्होंने जो मेरे संज्ञान में है कि एक लेडीज को अरेस्ट किया गया था जिसने धान चोरी की थी। वायरल वीडियो हुई, क्या उसकी जांच पड़ताल हुई है? उसमें जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनका निशानदेही की? पुलिस प्रशासन इसमें लगी हुई है। चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई हो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद। किसानों को डीएपी जल्दी मुहैया करवाओ। किसानों की पराली का मसले को हल करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आपका नाम? मेरा नाम पंसीलाल है जी। क्या कुछ मामला है, बताइए। मामला ये, मैं गाँव पिरथला से यहाँ 22 तारीख को धान बेचने के लिए मंडी के अंदर आया था जी। वैसे पिछले 3 सालों से मैं ये मंडी में धान बेच रहा हूँ। पिछली साल भी यहाँ मेरी धान की चोरी हुई थी, लेकिन वो आगे ले नहीं पाई, मैं उनको गिरा लिया था धान को, मैंने काबू कर लिया था। इस बार मैं 3 बजे के लगभग ये चोर आए और मेरे आँख लगने के बाद में मान लीजिए 15 से 20 क्विंटल के लगभग मेरा धान चुरा कर ले गई।
है, जब चोरी हुई तो उस वक्त आप यहीं मौजूद थे? हाँ, मौके मौजूद था। मौजूद मेरे को पहले पता था कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, सरकार का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वहाँ चोरी पक्की होगी, मेरे को पता था। सारी मंडी के अंदर हो रही है चोरी, लेकिन 3:15 बजे मेरी आँख लगी थी, 3:15 बजे जागता था। और आँख लगने के बाद 3:30 जब उन्होंने उठाया तो उस टाइम 15-20 लोग मेरे ये धान को उठा कर बाहर ले जा रहे थे। आपने देखे वो लोग? बिल्कुल जी देखा, मैं उनको पीछे भागा भी था पकड़ने के लिए, लेकिन मेरी काबू में नहीं हुए वो लोग। ठीक है। हाँ जी। तो किसी का चेहरे की पहचान है? चेहरे की पहचान जी वीडियो के अंदर है जी, वो है। और मैंने उनका मुद्दा मैं बताता हूँ, जो ये रेलवे फाटक है, झुग्गी वाले हैं, इनको अगर पुलिस इनको कंट्रोल करती है, एक बच्चा पता लग जाएगा उनको। झुग्गी वाले ये सारे लेडीज और ये बच्चे सारे यही थे, सेम टू सेम यही पिछली साल थे। ठीक है। जो लाइन के पास है, इन्हें अगर पुलिस अपना इसमें अगर तफ्तीश करेगी तो बिल्कुल इनमें बच्चा मिल जाएगा जी। कौन से तो आपकी क्या कुछ मांगे इसमें? इनमें कट्टे और चप्पल वो यही छोड़ के थे, और वो मान पुलिस ने उसको बरामद कर लिया जी। दूसरे दिन फिर वही वारदात हुई जी। तो 3:30 बजे मैं यहाँ लगभग उठ के और पेशाब करने के लिए साइड में गया था जी। इतने में 2 लेडीज वो भर रही थी, मैंने ये तो दोबारा फिर आ गई, मैं उनको ललकारा तो वो भागी। मैंने उनको हाथ पकड़ के रोका। जब मैंने 112 डायल करने के लिए पता किया, वो डायल नंबर नहीं मिला थी, तो मैंने बेटे को फ़ोन किया, डायल पर करो और जल्दी से जल्दी पुलिस भेजो। बेटे ने 10 मिनट के अंदर 8-7 मिनट में पुलिस आ गई, इतने छुड़ाकर भाग गई थी। फिर पुलिस मेरे को साथ पर गाड़ी में बिठा के और पीछा किया, मैंने इस गली से गई है। उसमें एक लेडी को उन्होंने काबू किया जी। तो ये 4-5 लेडीज थी, साथ में घुरो था, लेडीज तो सैकड़ों है। तो ये जी यहाँ जितना मेरे ख्याल यहाँ लूट का माल इतना पूरे इसके अंदर तेरे हरियाणा में नहीं है जी। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए चोरी कर रहे हैं। हो सकता है, जरूरी नहीं कि गिरोह ही हो कोई। नहीं, गिरोह तो ये क्या है जी, गिरोह तो क्या है, लेकिन ये गिरोह मैं तो दुकानदारों को मानता हूँ, जो कि इनका धान लेते हैं 20 रुपये या 21 रुपये सरकार ने गवर्नमेंट रेट कर रखा है, ये उनको देते हैं 10 रुपये। 10 रुपये ले, फिर मैं लेता हूँ, फिर 10 रुपये दे देंगे, फिर 10 रुपये दे देंगे। वो फिर आगे पता नहीं पंजीकरण में कैसे बेचते हैं, कैसे नहीं बेचते हैं। तो दुकानदार जो लेते हैं, इनका बड़ा रोल है जी। इनको अगर पुलिस कंट्रोल करके दुकानदार पूछे कौन वो आदमी है, तो बिल्कुल ये जो मामला है ये साफ सामने आ सकता है। खरीदने से बंद कर दें तो चोरी भी बंद हो जाएगी। कांसल जी कौन से हैं वो दुकानदार? वो एक ये बागड़ी भाई है, एक काला है, एक ये रंगे वाला लड़का है, और एक वो और है। ये 4 आदमी हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं। तो पिछले साल एक बात हो रहा है, अमृत ने 20,000 रुपये भुगते हैं। एक चोरी का माल खरीदा था और इसने दिए 20,000 रुपये। जाखल की अनाज मंडी में इससे पहले किसानों ने धरना दिया था अपनी मांगों को लेकर, जिसके बाद वहां पर उनकी मांगें नहीं सुनी गई और जिसके बाद इन्होंने मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर किसानों ने धरना लगा लिया है। आइए जानते हैं कि इनकी वहां पर क्या बातचीत हुई और उसकी जिसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपना फैसला किया यहाँ पर धरना देने का। किसान संघर्ष समिति हरियाणा पगड़ी समाल जट्टा ब्लाक प्रधान जी, इससे पहले आपने अनाज मंडी में धरना दिया था, वहाँ पर क्या कुछ बातचीत हुई जिसके बाद आपने सोचा कि मार्केट कार्यालय के बाहर धरना दिया? अनाज मंडी के में धरना दिया था जी, जहाँ किसान की डेयरी पड़ी थी, किसान की जीरी चोरी हुई 20 क्विंटल जी, और उसकी जिम्मेवारी आड़ती की तो नहीं जिम्मेवारी होती जी, मार्केट कमेटी का प्रावधान हुआ जो मंडी के चौकीदार रखने जी, और मंडी के जो रास्ते उन्होंने पे गेट लाने, पानी की व्यवस्था वास्ते जी, बाथरूम की व्यवस्था जी, लेकिन मार्केट कमेटी ने कोई भी व्यवस्था कंप्लीट नहीं कर रखी। ठीक है। जितने रास्ते हैं कम से कम 7-8 चौकीदार चाहिए थे मार्केट मंडी के अनाज मंडी में जी, एक भी चौकीदार नहीं है जी, जिसके कारण जिमीदार की चोरी हुई। जिमीदार खेत के बिचों जी थके में के बिच आवे 4-4 दिन जी धान नहीं तुलदा जी, ठीक है। फिर इतनी रातों तो किसान जाग भी नहीं सकता जी। आपने मंडी में धरना दिया था, मंडी में धरना दिया जी, शिफ्ट करने की वजह जो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है जी, वो बोले भी मेरे पे तो इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए ये मार्केट कमेटी में धरना दिए। वहाँ से उठा के जी जो किसान की रहती जीरी थी वो तुलवाने के लिए कह दिया जी, वो किसान तुलवा रहे, और मार्केट कमेटी से का जो उसका प्रभावी है जी, किसान की जो धान की चोरी हुई है और मार्केट कमेटी ये प्रभावी कर सके जी, होर आड़ती नहीं दे सकता जी, कोई मजदूर नहीं दे सकता, कोई नहीं कर सकता जी। जो सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी साहब इसकी प्रभावी करेगा, उसी की जिम्मेवारी बने, इसलिए मैं उठे थे अपना अनाज मंडी के जो जी धरना शिफ्ट करके मार्केट कमेटी में लगाए। तो प्रधान जी ये धरना अब यहाँ पर कब तक रहेगा जी? आज का तो संकेतक धरना है जी, अगर कोई प्रशासन वाला या सेक्रेटरी किसान की परवाही के लिए नहीं मांग मानी जी, ता या फिर कमेटी तय करके जी जितने दिन तक उसका परवाही नहीं होती किसान की चोरी की जो तक धरना चलेगा। आपने
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।